हेलो गाइस, मैं रजत गुप्ता स्वागत करता हूं एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल टेस्ट सॉल्वर पर। तो जैसे कि ऑन डिमांड एक जूनियर असिस्टेंट का पेपर हुआ डीएसएसबी जो लेती है, तो ये डीएसएसबी दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, तो उसका एक जूनियर असिस्टेंट का पेपर है जो 4:30 PM और 6:30 तक 2 घंटे का पेपर था। 25 अगस्त 21 को हुआ था। तो वो हम करने वाले हैं यहाँ पर सोल्व, मैथ्स के, रीजनिंग के, इंग्लिश और सारे क्वेश्चन यहाँ पर हम सोल्व करेंगे पर लेकिन इस वीडियो में हम करने वाले हैं मैथ्स के। इसमें 20 एक क्वेश्चन एक है और 20 एक है। फर्स्ट पार्ट में हम 20 मैथ्स के करेंगे, फिर सेकंड पार्ट में 20 सेकंड करेंगे। तो पहले फर्स्ट पार्ट के लिए करते हैं स्टार्ट। देखते हैं पहला क्वेश्चन। ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। दो संख्याएं ए और बी, ए का 12%, बी का 18% बराबर है। तो ए का 18%, बी का कितना प्रतिशत है? देखो सारे क्वेश्चन यहाँ पर हम शॉर्ट ट्रिक से करने वाले हैं। टोटल क्वेश्चन यहाँ पर 20 है और बहुत ही जबरदस्त तरीके, बहुत शानदार तरीके से कोशिश करूंगा कि आपको मैं बेस्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड करा सकूं, बेस्ट सॉल्यूशन शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से। तो दो संख्याएं ए और बी हैं। यदि ए का 12%, तो ये जो हमारा क्वेश्चन है ये ए का 12% है, ए का 12% बराबर के बी के 18% के बराबर है। ए का 18%, बी के कितने प्रतिशत? तो यानी कि यहाँ पर हमको 18 करना। 18 करने के लिए हम क्या करेंगे, 6 से डिवाइड कर देते हैं। 6 दूनी 12, 6 तिया 18। अब यहाँ से हमें क्या लाना 18, तो यहाँ पर 9 से मल्टीप्लाई कीजिए। 9 दूनी 18 और 9 तिया 27, तो 27% के बराबर हो जाएगा बस। नेक्स्ट देखते हैं। 4 वर्ष और 12 वर्ष के लिए समान ब्याज दर पर निश्चित राशि पर अर्जित साधारण ब्याज का अनुपात क्या होगा? देखो 4 वर्ष और 12, तो अनुपात पूछ रहा है भाई, इन दोनों का ही अनुपात रेशियो लीजिए, यही सब कुछ होगा 1:3। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा इसमें। कबीर और सोहम मिलकर 3800 रुपये कमाते हैं। कबीर अपने वेतन का 15% बचाता है, जबकि सोहम अपने वेतन का 5% बचाता है। उनकी बचत 10:3 के अनुपात में कबीर और सोहम के व्यक्तिगत वेतन का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो ये क्वेश्चन हम बहुत सारे तरीकों से कर सकते हैं, कोई जरूरत नहीं। सबसे पहले तो 3800 रुपये है, तो 3800 रुपये को हम इसी को, ये जो उसने दे रखा है, तो उनकी व्यक्तिगत वेतन क्या है? तो व्यक्तिगत वेतन पहले तो दोनों का 3800 होना चाहिए। यहाँ पर इसका 38, सबका 3800 है। यहाँ से हम आंसर नहीं निकाल सकते, लेकिन हम एक काम कर सकते हैं, जैसे कि इसका रेशो और इसका रेशो, मतलब किसी भी दोनों का रेशो, इसका 2000 का 15%, 15/100 रेशो हम लेंगे तो क्या आएगा हमारा 1800 का 5% बचा रहा। अगर इनका रेशो 10:3 आया तो हमारा आंसर सही होगा। इसमें हम किसी भी रेशो लेंगे, पहले फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड, तो यही सबसे इसका ऑप्शन, ये जो तरीका है ये बहुत ज़्यादा बेस्ट हो जाने वाला है इसके लिए, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो 100 से 100 ये कर जाएंगे तो आंसर हमारा इजीली निकल आएगा। अगर आप इसमें कुछ और लगाओगे तो बहुत ज़्यादा लंबा लेंथी हो जाएगा। तो यही है, यहाँ से कट गया 2 0 से 2 0 और 5 तिया 15 और 6 तिया 18 और 10 और 3 यहाँ पर आ गया। देखिए इनका रेशियो, तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाने वाला था। आप अलग मेथड से भी कर सकते हैं, बहुत लंबा पड़ जाएगा आपको, तो इसलिए बेस्ट तरीका ये है। और मैंने आपको बताया, मैं आपको बेस्ट तरीके के लगाने के लिए, बताने के लिए यहाँ पर आया हूँ। वीडियो में जो बनाता हूँ बेस्ट, जो बेस्ट से बेस्ट सोल्यूशन आपको दे सकूँ। बाकी तो डिटेल आपको सभी को आता है। नेक्स्ट करते हैं। एक धनराशि 2 वर्षों में 18,420 रुपये के बराबर हो जाती है और 3 वर्ष में इतने रुपये हो जाती है। तो ब्याज दर वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जा रहा है। देखो जब ये कंसेक्यूटिव ईयर्स होते हैं, मतलब लगातार क्रमागत वर्ष होते हैं, तो उसमें कोई नहीं, इन दोनों का अंतर ले लीजिए। इन दोनों का जो अंतर आएगा वही हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कि 20,662। मुझे तो दिख रहा है कि 10% है, लेकिन फिर भी आपके लिए मैं बता देता हूँ। आप इस तरीके से इसको कट कीजिए, जैसे 2 आएगा, 4 आएगा, 8 आएगा, 1 आएगा, 842 आ जाएगा। 842 पता है, 842 को जब आप करोगे, इसका सीधा सीधा 10% आपको चमक रहा है, बस यही हमारा आंसर हो गया था। नेक्स्ट देखते हैं। देखो इसमें हमें क्या करना था, मतलब इसका 1842, मतलब इसकी परसेंटेज निकालनी है भाई। उसमें मत जाइए आप कि हम किस तरीके से इसको करते हैं, परसेंटेज या उसी के
उसी की तरीके से करेंगे। इस तरीके से करके हम आंसर कर सकते हैं। एक ईयर का निकालना है ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं, देखो अगर मैं इसको a बराबर है b यहाँ पर कुछ देर के लिए मान लेता हूँ, तो मुझे ये पता लग जाएगा क्या चीज़ कटने वाली है। देखो a से कट जाएगा, ये खत्म हो गया, ये इससे कट जाएगा, ये खत्म हो गया, इससे कट जाएगा, ये खत्म हो गया, इससे कट जाएगा, ये खत्म हो गया, बचे बराबर 2 है। तो ये 2 है हमारा आंसर, इसका हो जाने वाला था। अदरवाइज आप चाहे तो इसको खोल कर सकते हैं माइनस लेके, तो बहुत लंबा प्रोसेस यहाँ पर हो जाने वाला है। नेक्स्ट देखते हैं, कबीर और ललिता द्वारा प्राप्त किए गए अंक 3:8 के अनुपात में और ललिता और लोकेश द्वारा प्राप्त किए गए अंक इतने के अनुपात में। कबीर और लोकेश द्वारा प्राप्त किए अंकों का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पर हमारा क्या है, कबीर है। सेकंड हमारे कौन से हैं, ललिता जी हैं सेकंड। और थर्ड हमारे कौन से हैं, लोकेश जी हैं। तो देखो ये 3:8 है। मैं इसका आपको और भी शॉर्ट ट्रिक अभी बताने वाला हूँ क्या होने वाला है इसका। नेक्स्ट कौन सा है हमारा, 4 और 7 है। इन दोनों का भुजा है भैया, किन का तीनों भुजा, ये दोनों का। आपने बहुत तरीके देखे होंगे, ये लेकिन अलग है सबसे। कैसे, देखो ये हमारा 3 है, तो 3 का मल्टीपल होगा कबीर के उसमें, तो ये ऑप्शन हो सकता है। ये तो कभी नहीं हो सकता क्योंकि 7 तो नहीं आने वाला है। दूसरा क्या है उसमें बोला 1 भी हो सकता है, क्या पता कट रहा हो। तो ये ऑप्शन हमारे अभी हो सकते हैं, एक 3 है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट में लोकेश के में 7 है, तो 7 जरूर होगा। ये तो कट ही गया हमारा, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो ये नहीं हो सकता, ये तो पहले ही कट गया, ये नहीं हो सकता। तो ये दोनों हमारे हो सकते हैं। तो आप इसमें निकाल के देख लीजिए। लेकिन आप पता है 3 और रेशो से ये है, तो ये किस तरीके से करते हैं, आपको यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पर 8 हो जाएगा और यहाँ पर 14 हो जाएगा। इन दोनों का देखो 3 14 हो गया। बाकी इसका जो तरीका होता है आप उससे भी करोगे तो बहुत ज़्यादा इसमें कर सकते हो, कोई इसमें घबराने वाली नहीं। इसको 4 लिख दीजिए, इसको 8 लिख दीजिए, 4 3 12 हो जाएगा आपके लिए। ये वाला 7 8 से 56 हो जाएगा। अब इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो 4 3 12 और 4 14 को 56, इस तरीके से भी कर सकते थे। नेक्स्ट देखिए, एक साइकिल की चिन्हित मूल्य 84 रुपये थी, लेकिन दुकानदार 15% तो 5% की थोड़ी छूट आखिर में साइकिल कितना। देखो 8400 रुपये ऐसे लिखेंगे हम, और 15% है, तो 15% को आपको पता है 3/20 होता है। तो यहाँ से छूट देना है 3 रुपये की, तो कितना हो जाएगा 17/20, 7/20। नेक्स्ट हम लिख सकते हैं 5% की, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको 19/20। अभी देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो गए, 4 से 21 बार गए, 21 चौक 84। अब हमें कुछ नहीं करना भाई, सबका मुझे पता है यूनिट डिजिट अलग है, कैलकुलेशन नहीं करनी है। तो 7 नम 63, 3 और 3 का ना 3 आ गया हमारा, यूनिट डिजिट 3 है, ये हमारा आंसर हो जाने वाला है। डिजिट सम भी कर सकते हैं, लेकिन डिजिट सम तब करना चाहिए जब यूनिट डिजिट सबकी सेम हो। तो ये हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाने वाला था। देखो एक लाइन से दूसरे लाइन में आंसर की जरूरत नहीं पड़ रही, बहुत ईजी क्वेश्चन है। 2340 रुपये की राशि को 3 भागों में विभाजित करना है। जैसे कि पहले भाग का आधा, पहले भाग का भैया आधा, नेक्स्ट दूसरे भाग का 2 गुना, तीसरे भाग का 1/4, दूसरे भाग का 2 गुना और तीसरे भाग का 1/4। कितने भी भाग हो बराबर है, इस तरीके से लिखते चले जाइए। दूसरा भाग क्या होगा, तो इसमें जब हम करते हैं तो इसको हम रिवर्स करके इसको रेशियो लिख सकते हैं, यानी कि इसका रिवर्स ये हो जाएगा और इसका रिवर्स 1/2 हो जाएगा और इसका रिवर्स 1/4 का 4 हो जाएगा। ये कर लिया हमने इसे रिवर्स, ये रेशियो का होता है, इसका रिवर्स कर दें। अब आपको पता है इसको रेशियो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको नीचे वाले को 2 हटाना है तो नीचे 1 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। अब आपने 1 पास यानी कि दूसरा पार्ट, ये वाला पार्ट बताना है, तो इन दोनों का सम कीजिए। 8 4 12 1 13 यूनिट बराबर हमारे किसकी हो जाएगी, 2 3 4 0। 13 से इसको काट लीजिए, 13 का ना 13 10 हो जाएगा, 104 हो जाएगा, 13 8 104 80, 180 इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाने वाला था। नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं, एक बल्लेबाजी ने 11 पारी में 72 रन बनाए, मतलब 11 पारी में 72 रन बनाए, उसका औसत 4 से बढ़ जाता है, मतलब 4 बढ़ जाता है। 11 पारियों के बाद उसका औसत क्या होगा, तो कुछ इसमें घबराने वाली बात नहीं है भाई। यानी कि 11 रन में उसने 72 रन बनाए और 4 से बढ़ रहा है, तो यानी कि उसने 11 चौक 44, यानी कि 4 4 बांटा होगा 11 पे, तभी तो 11 चौक 44 उसका क्या होगा, 11 से जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि उसने 11 चौक 44 बढ़ गए हैं सब में, मतलब ये उसने एक्स्ट्रा रन बनाए उस पारी में, ठीक। और किस में से, अब उसके 72 रन बनाए, तो 72 में से कितने होंगे, इसमें से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 28, यानी कि पहले जो उसका औसत था 28 था, अब 11 पारियों के बाद उसका औसत वो बूझ रहा है, तो 11 के बाद तुम्हारा 4 और बढ़ जाएगा क्योंकि 4 बढ़ रहा है 32। अगर वो पूछता 10 पारी में कितना औसत था तो 28, अभी हमारा 32 हो जाएगा। ये इसकी शॉर्ट ट्रिक थी, और जैसे कि मैंने बताया मैं आपको आया ही शॉर्ट ट्रिक बताने के लिए हूँ, तो दैट्स वाई आई एम ओनली मेंशन शॉर्ट ट्रिक। डिटेल मेथड भी चलो इसका मैं बता देता हूँ, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। मान लीजिए लेट द एवरेज, मतलब कि हम मान लेते हैं कि एवरेज हमारा 10 का कितना हो जाएगा x है, एवरेज हमने कितना माना 10 पारियों का x माना, तो सम कितना हो जाएगा ये,
और 10 पारियों तक तो हमारे रन ही हो गए, 72 रन और बनाए 11 पारी में, ये हो गए। अब इनका औसत कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 11 से डिवाइड कीजिए, ठीक है। अब वो बोल रहा है 4 बढ़ रहा है, यानी कि पहले तो x था एवरेज 10 पारियों का, तो x प्लस 4 बढ़ रहा है, ये हो गया। अब इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, 10x प्लस 72 इधर हो जाएगा, जब आप उधर जाएंगे तो 11x हो जाएगा आपका, और प्लस हो जाएगा 11 चौक 44। बस आपने यहाँ से x इधर हो जाएगा, 44 इधर आ जाएंगे तो देखो 28 बच जाएगा, ये हमारा x हो जाएगा, x की वैल्यू 28 है जो 10 पारी में है, और बाद में इसमें प्लस 4 करेंगे तो 32 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, न्यूनतम संख्या जो 14, 24, 14, 22 और 56 से विभाजित करने पर शेषफल के रूप में 3 छोड़ दिया। बहुत ही इजी क्वेश्चन है भाई, ऐसा क्वेश्चन करने के लिए कुछ करना नहीं होता। अगर आप इसमें पड़ गए कि भाई ये कीजिए वो कीजिए, एलसीएम निकालिए, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ना। देखो सारे क्वेश्चन आएंगे, सारे इसी तरीके से करके दिखाऊंगा, एक ही सबसे बेस्ट तरीके से मैं करके दिखाऊंगा आपको। तो इसमें 3 जब इस तरीके से छोड़ता है तो इसमें से मुझे 3 घटा देना चाहिए। देखो 613, 710, 781 एंड 616। मुझे तो देख के पता लग गया 616। 616 किससे कटेगा, 616 22 से कटेगा भाई, यानी कि ये इसका 11 का मल्टीपल है। कितना 11, यानी कि 11 से सारे नंबर, यानी कि 7 से जो इसके सबके मल्टीपल हैं वो सबसे डिवाइड हो रहा है, मतलब 7 से भी, 2 से भी, और यहाँ पर 7 से भी, 8 से भी, 8 से यानी कि 4 से भी। तो आप देखोगे तो 2 से तो ये डिवाइड नहीं हो रहा है, ये 2 से नहीं हो रहा है, तो 2 से तो ये डिवाइड हो रहा है, ये दोनों हो सकता है अभी। लेकिन मुझे सबसे पहले मुझे पता है इसमें 11 का मल्टीपल ढूंढता हूँ मैं, 11 से किससे हो रहा है, आप देख रहे हो 7 से ये नहीं होगा। तो ये इस तरीके से हम ये क्वेश्चन करना, आपको तुरंत देखना 11 से केवल यही डिवाइड हो रहा है, 3 घटाने के बाद, तो ये हमारा आंसर हो जाने वाला था। इसमें कुछ नहीं करना था, कोई इसमें पेन कलम चलाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। शहर x की जनसंख्या 8400 है, प्रतिवर्ष 1000 की दर से घटती है। शहर y की जनसंख्या 48,000 है, 1400 की दर से बढ़ती है। कितने वर्षों में x और y की जनसंख्या बराबर हो जाएगी। तो देखियो ये बोल रहा है वो 8400 में से, 84,000 में से हर साल कितनी बढ़ रही है। मैंने माना कि मेरा x साल, मतलब मुझे अभी मालूम नहीं है, तो मैंने यहाँ x मान लिया। तो अब कितना है, हर साल अगर घट रही होगी तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू, जो बराबर हो रही है किसके, 48,000 में से मैं अगर 1400 हर साल सेम है, तो मैं 1400 को x, मतलब बढ़ रही है, यहाँ पर बढ़ रही है, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, और ये बराबर हो रही है। तो ये हमारी ये जो हमारी है इक्वेशन बन गई हमारी। अब ये उधर जाएगा तो आपको पता है ये जाके, यानी कि 11, ये 1000x उधर जाके प्लस का हो जाएगा, नहीं 2400, ये उधर जाके जुड़ जाएगा, यानी कि इधर कितना हो जाएगा हमारा 2400x, और इधर ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, यानी कि 4800 में से 2400 जाएगा, 12 चौक 48, 12 सत्ते 84, 12 सत्ते 84, 12 चौक 48, यानी 3 12 36, यानी कि 36,000 हमारा यहाँ पर ये होने वाला। चाहे तो आप इजीली कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे लगा 12 का मल्टीपल है 7 4, तो 3 12 36 हो जाएगा। आपको जैसा अच्छा लगता है वैसा कर लीजिए। अभी हम इसको बस सिंप्लीफाई कर लेंगे। एक्स की वैल्यू 2 0 से 2 0 किस कैंसिल आउट हो गए, 12 या 36 होते हैं, और 12 दूनी अगेन 24 होते हैं, और ये 30 को 15 बार जाएगा, तो एक्स की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी यहाँ पर 15। तो 15 वर्ष इज गोइंग टू बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। देखो 95 सेंटीमीटर, 52, 152, 228, 304 सेमी की लंबाई के 4 पाइवें समान के हिस्सों में काटे जाने, मतलब कि इनका जो हमको HCF लेना है, HCF बोले तो मैसे पे लेना है। मैसे पे लेने के लिए हमको क्या करना होता है, कुछ नहीं करना होता है, आपको पता है क्या करना होता है। लेकिन मैं आपको फिर मैंने एक बार बोल रहा हूँ, अगेन बोल रहा हूँ कि जब आया हूँ आपको तो शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, और बेस्ट तरीके से शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा आपको। तो कितने अधिकतम टुकड़े काटे जा सकते हैं अधिकतम लंबाई के, तो यथासंभव लंबा होना चाहिए। तो कुछ नहीं, देखो सबसे पहले हम छोटे, सबसे इसमें हम मेरा जो इसका पॉइंट ऑफ व्यू है, सबसे छोटे पर्सन को आप पकड़िए, ये है 95 को स्प्लिट कीजिए। अगर इसमें कोई हमको ऐसा मिल जाता है फॉर्मूला, अच्छा 19 और 5 मिल गया, अच्छा 5 से देख रहे हैं, 5 तो किसी में नहीं है कॉमन, ये नहीं कट रहा है, तो इसका मतलब 19 गोइंग टू बी द एलसीएम ऑफ दीज 4 नंबर्स। तो यहाँ पर 19 यहाँ का एलसीएम हो जाने वाला है बिना आंख बंद करके 1, क्योंकि इसका एलसीएम होगा नहीं, समझ रहे हो आप बात। तो देखो 19 पंजे 95, अब इसमें पूछ रहा है टोटल नंबर कितने टुकड़े, सबको डिवाइड कर दिए, जोड़ दीजिए, 19 पंजे 95, 19 अट्ठे 152, 19 ही का ना 19 और 3 19 दूनी 38 हो जाएगा 12, और यहाँ पर 19 ही का ना 19 हो गया 11, 19 छक्का 114, 16 बार गया। अब इनको ऐड कर लीजिए, 16 पार 28 और 13, 28 13 41 हो जाएंगे। तो 41 इज गोइंग टू करेक्ट आंसर। 1 से 85 तक प्रकृति संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो 1 से 85, जब कभी प्रकृति संख्याओं का औसत पूछना हो और लगातार 1 से 25 हो तो कुछ नहीं करते, 1 जोड़ दिए 26 और 2 से डिवाइड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा आपको 43। तो यहाँ पर 43 इज गोइंग टू बी करेक्ट आंसर। देव ने वास्तव में एक संख्या को 4 से गुणा करने की सोचा था, लेकिन काम खत्म करने की जल्दी में इसे 4 से विभाजित, मतलब 4 से भाग कर दिया। अंतिम उत्तर प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। तो कुछ नहीं करना, इसमें 4 से, मान लीजिए मैंने नंबर बंद था, मुझको है 4 से मल्टीप्लाई करनी थी, 4 से मल्टीप्लाई, और मैं जल्दीबाजी में मैंने क्या किया 4 से डिवाइड कर दी। तो इसका हमको कुछ नहीं करना, इसमें रेशो ले लीजिए आप, 4 ही करना 4। अब जब रेशो लेंगे तो 4 चौक 16 इधर हो जाएगा, मेरा 16 है, यानी कि 1।
मतलब कि देखो कितने की हमारी लॉस हुआ, 15 का लॉस हुआ। कितना का लॉस हुआ, 15 का। तो 15 का लॉस किस पे हो, 16 का निकाल दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। तो दो तरीके हैं, देखो मुझे एक 16 जब मैं निकालता हूँ, एक 16 निकाल सकता हूँ, उसको फिर 100 में, देखो 100 में से परसेंटेज माइनस कर दूंगा, 4 चौक 16, यहाँ पर 25 हो गया। फिर जब 4 छंग 24, अच्छा है, तुम्हें पता पहले तो आंख बंद करके निकालना है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये करेक्ट, क्योंकि देखो 6% है तो 90% के समथिंग पास जा रहा है, तो ये कौन सा आंसर हो जाने वाला है, इसमें कोई निकालें। बाकी आप इसको निकाल सकते हैं 6.25 को जो हम 100 में से माइनस करेंगे तो हमारा ये वाला आंसर आ जाने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 15। 25 वस्तुओं की लागत मूल्य 32 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, लाभ या हानि प्रतिशत क्या होता है, तो भैया 25 सीपी का जो मूल्य है कितना है, 32 एसपी का, यानी कि 25 सीपी का वैल्यू 32 है और एसपी की वैल्यू 25 है, यानी कि सीपी हमारा 32 है और एसपी 25, यानी कि इस तरीके से आप नहीं समझ पा रहे हो तो इसको इस तरीके से लिख लीजिए, एसपी हमारा हो जाएगा 25। यहाँ देखो लॉस हो रहा है, लॉस कितना हो रहा है भैया, 5 5 10 और 7 रुपये का लॉस हो रहा है, किस पे, 32 पे, तो 7/32 कर लेंगे, बस इसको अब डिवाइड कर दीजिए आप। अब जब इसको डिवाइड करोगे तो 4 8 32, 4 से कट गया ये 25 बार, और 25 8 200, 25 7 175 हो जाना है, और 175 को हम 8 से भाग देंगे, 8 से जब भाग देंगे 8 दूनी 16, तो 2 का यूनिट मिल जा रहा है, तो 2 में ये नहीं है, 2 हमारा यही है, तो ये हमारा आंसर हो जाने वाला। आप चाहे तो संतुष्टि के लिए इसको डिवाइड कर सकते हैं पूरा आंसर लाने के लिए, लेकिन उसकी कोई आवश्यकता है नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, ट्रक द्वारा लाए 52 केजी है, मतलब 5200 केजी भार में पीयूष ने इतने केजी अपने गोदाम में पहुंचा दिया, उसने अपने गोदाम में कितना, तो भाई कुछ नहीं है, जीरो लेंगे, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाने वाला, इसको 13 13 चौक 52 4, यानी कि 40 अगर भार था उसका रेशो लिया 1, यानी कि इसको हम परसेंटेज में, इसको परसेंटेज आपको सबको पता है 40 का एक 2.5% होता है, नहीं है तो 1/40 कर लीजिए, आप आंसर ला सकते हैं। 0 4 से इसको डिवाइड देंगे 10 को 4 दूनी 8 और 2.5। नेक्स्ट देखते हैं, एक हॉस्टल में 60 दिनों के लिए 120 लड़कों के लिए भोजन उपलब्ध है, 11 दिन के अंत में कुछ लड़के आते हैं, मतलब कि 11 दिन को तो उसको गोली मार दीजिए, 11 दिन तो हमारे खत्म हो गए, बचे कितने, 11 में से हमारे 49 दिन बचे, यानी कि 120 बच्चों की, 120 लड़कों के लिए 49 डेज का हमारे पास खाने का उपलब्ध है, और कुछ लड़के आते हैं, अब यानी कि केवल 35 दिन तक चला, तो हमें कुछ लड़के बताने हैं, तो अब जो ये वाला है भोजन, इतनी सामग्री थी लेकिन चला 35 दिन, तो हमको मान लेंगे भैया x लड़के आए और कितने आए, 35 दिन तक चला। आप सोल्व कर लीजिए, आप 7 7 49, 7 5 35, और 5 से जब हम 120 को काटेंगे तो 24 बार जाएगा, सबको पता है। अब हमारा इसको 7 दूनी 14, 140 हो गया, इसको 20 + 4 7 चौक 28, और इसको जोड़ देंगे तो 168 आ जाएगा हमारा, 168, मतलब इसको जब मल्टीप्लाई है, चाहे तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मेरा ये तरीका, मैं इस तरीके से करता हूँ, तो मेरा 168 यहाँ पर आंसर आ गया। अब आपको पहले पता था 120 लड़के थे, 120 लड़कों को माइनस करेंगे तो पता है आपको 48 लड़के ज़्यादा आए हैं उस दिन 11 दिन के बाद, तो 48 इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 21 22 36 38 में से घटाई जाए ताकि परिणामों की संख्या अनुपात बन जाए। अगेन देखो यहाँ पर हम देखेंगे बहुत सारी इसकी शॉर्ट ट्रिक है, लेकिन फिर अगेन मैं बताऊंगा भाई लेंथी तरीके से तो कोई भी कर सकता है, मुझे इसको शॉर्ट ट्रिक के ले आया, मैं तो आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। देखो यहाँ पे कितना अंतर रहेगा, यहाँ पे कितना अंतर 2 है, तो कुछ नहीं करना, ये हमको क्या करना है, 2 इसका अंतर 1 है, तो 2 इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे अर्थात 21 दूनी 42, यानी कि 21 माइनस के x मल्टीप्लाई 2, मतलब इस तरीके से लिखते हैं 36 माइनस के x, इसको इस तरीके से लिखना है। यहाँ पर अगर 2 का अंतर है तो दोनों को यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई, तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई होंगे बस, यानी कि 21 दूनी 42, यहाँ पर 2x हो जाने वाला है, और यहाँ पर 36 हो जाने वाला है, यहाँ पर x उधर जाएगा तो प्लस का x बचेगा, और 36 में वाले जाएंगे 6, तो 6 इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। बाकी लोग इसको ये बताते हैं कि इसमें से 6 माइनस कर लिए, तो देख लीजिए बाकी आपकी जो भी इच्छा है, मतलब कि इस तरीके से करना होता है, 21 माइनस के x, 22 माइनस के x एंड 36 माइनस के x एंड 38 माइनस के x, तो जो भी आपको अच्छा लगे भाई साहब आप कर सकते हो, कोई इसमें आपत्ति नहीं है, इस तरीके से सोल्व कीजिए, आंसर तब भी आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो मैं बोलता हूँ, यहाँ पर 1 का डिफरेंस है और यहाँ पर कितना का 2 का, तो आप यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर इसको बस न्यूमरेटर को कंपेयर कर दीजिए, जैसे कि मैंने किया, आंसर बहुत जल्दी आपका आंसर आ जाएगा बिना किसी झंझट के। तो रजनी 25% की हानि पर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है, राजेश को एक मेज बेचती है और राजेश उसे 40% के लाभ पर कशिश को बेचता है, क्रय मूल्य का रजनी से लागत ज्ञात कीजिए। तो कुछ नहीं, मैंने मान लिया जी भैया 100 मेरा प्राइस है, यानी 25% है, 4 मेरा प्राइस है, तो 4% की 25% हानि पर, तो मैंने रजनी ये हो गई, रजनी जी ये हो गई, और रजनी ने हानि पर बेचा, राजेश को मेज बेचती है, तो 3 रुपये बेच दिया हानि से, किसको बेच दिया, राजेश जी को बेचा। नेक्स्ट, राजेश जी उसे 40% के लाभ पर कशिश को बेचते हैं, यानी कशिश को कितने में बेच रहे हैं, कशिश लिख लीजिए आप, कशिश, तो यहाँ पर 40 अगर 30 में इसको 0 लगा दो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता इसमें,
अब हमको क्या करना है, कशिश का विक्रय मूल्य, तो 40% के लाभ पर, तो 4 या 12 यानी कि 12, 40% का 12 हो जाएगा, नहीं 12 मतलब 42 रुपीज़ में बेच रहा है। तो कशिश का विक्रय मूल्य रजनी के लागत मूल्य से कितना अधिक है, कितना अधिक है भाई, 2 रुपये अधिक है। 2 किस पर अधिक है, 42। कशिश का विक्रय मूल्य, कशिश का विक्रय मूल्य ये हो गया, और रजनी के लागत मूल्य से कितना है, तो लागत मूल्य से कितना है, यानी कि 40 हो गया। ये हम डिवाइड करेंगे तो हमारा 20 आ जाएगा, 20/1, और हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5%, 5%, हाँ सही है, 5% करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, यदि एक आइसक्रीम को 15% की हानि पर 68 रुपये में बेचा जाता है तो 15% का लाभ अर्जित करने के लिए इसको क्रय मूल्य से क्या होना चाहिए। मतलब एक आइसक्रीम को 15% की हानि पर 68 रुपये में, यानी 15, देखो 68 रुपये में बेचा जा रहा है 15% की हानि पर, तो 15% का लाभ अर्जित करने के लिए इसका विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। सबसे पहले देखो इसके बहुत सारे तरीके हैं, चाहे तो आप डायरेक्ट इस तरीके से सकते हैं 60/100/85, ये हमारा क्रय मूल्य आ गया। जिस लोगों को पता है 115 ये तरीके से कर सकते हैं हम। अब ये तो हमारा डिटेल मेथड। दूसरा एक और तरीका क्या है इसको अच्छे से समझने के लिए, मतलब कि 15% की हानि पर, मतलब कि अगर कोई चीज़ मैंने क्रय मूल्य कितने का माना 100%, तो यानी कि मुझको उसने 15% की हानि ये हुई, ठीक है। अब मुझको इसको बेचना कितना है, इस पर 15% के लाभ पर, यानी कि मुझको 115 पर बेचना है। मतलब ये, मतलब 3 चीज़ें हमारी आ गई, यानी कि 25 85 किसके दे रखा है, 68 के। देखो 85% 68 ये तो दे रखा है। अब मुझे को निकालना कितना है, इतना। तो 85% अगर हमारा 168 है तो 1% हमारा कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 60/85, और हमको कितना निकालना है, 115 निकालना है। तो निकालिए, 17 पंजे 85, 5, ये 23 से जाएगा, 23 पंजे 115, 17 चौका 68, और 4 तिया 12, 12 रुपये, सॉरी 100% निकालना था, सॉरी। तो कहाँ कुछ गड़बड़ हुई, देखते हैं एक बार, नेक्स्ट करते हैं, चलो कुछ नहीं। 85% हमारा कितना है 68, यानी कि 68 1% हमारा हो जाएगा 60/85, और 100% हमारा ये हो गया। अब हमको क्या निकालना है, 115% निकालना है, 115%। तो ये तो हमारा 17 पंजे 85, 17 पंजे 85, 17 चौका 68, 100 से 100, हाँ सॉरी ये 23 है ना, और 23 चौका होगा भाई, 23 चौका 92। हम क्या करेंगे यहाँ पर, अच्छा मैं 3 से मल्टीप्लाई, 23 से मल्टीप्लाई होगा 23 चौका 92 हमारा करेक्ट आंसर है। तो ये हमारे 20 क्वेश्चन थे, और 20 क्वेश्चन हमारे 22 मिनट में हो गए भाई साहब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब बहुत ही ईजी पेपर था, जिसे बोल सकते हैं बहुत ही ईजी लड्डू पेपर है, इसमें कोई इतना भारी था नहीं। तो बाकी अगर आपको 100% का स्कोर तक करना है, मेरे साथ आप जुड़ सकते हैं, 78 27 12 56 07 पर कॉल कीजिए, जुड़िए। आपको मैथ सिखाऊंगा, गारंटी लेता हूँ 100% तक आपको लेके जाऊंगा, 100% आपको। क्योंकि इस पे मैथ्स में क्या होता है, मैथ्स में कुछ नहीं होता भाई। मैथ्स में अगर आप पढ़ते हो, ऑनलाइन पढ़ते हो, लेकिन ऑनलाइन का ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ पाता। अगर हमारे ऑनलाइन में डाउट्स क्लियर होते हैं तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। और हर बच्चे की एफिशिएंसी अलग होती है, किसी की अलग होती है, कोई एक बार में समझ जाता है, कोई 2 बार में, किसी को अलग डाउट्स, किसी को 3 तरीके के क्वेश्चन करा के एक टाइप का क्वेश्चन सिखाना पड़ता है। तो यही एक मेथड होता है मैथ्स में। अगर डाउट्स ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर होने चाहिए बच्चे के, अगर आप भी 100% स्कोर कर सकते हैं तो गारंटी के साथ मैं आपका करा सकता हूँ। जुड़ सकते हैं आप मेरे पास, इस पर कॉल कीजिए। डेली आपको पढ़ाऊँगा, फ्री पढ़ाऊँगा, कोई पैसे लेना देना, कोई फीस नहीं होगी। तो बस वॉचिंग के लिए धन्यवाद। इतना ही था आज की वीडियो में, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए लेते हैं विदा, बाय बाय, टेक केयर, सी यू, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू एंड लव यू ऑल, बाय।